श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। मनुस्मृति के प्रति लोगों का एक आक्षेप रहता है कि मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण जब श्राद्ध का भोज करते हैं तो उनके समक्ष श्राद्ध के भोज के रूप में मांस का भी परिवेषण होता था, अर्थात मांस भी परोसा जाता था। ऐसा वर्णन मनुस्मृति में प्राप्त है। इस प्रकार से लोग आक्षेप करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में मनुस्मृति में ऐसा कुछ लिखा है, और यदि कुछ लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है। इसके विषय में आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो नई नई बातें सीखने का मौका है, बड़ा सुंदर और बड़े ही दुर्लभ विषयों पर चर्चा होगी। जो मूल विषय है इसके विषय में तो आपको जानकारी होगी, उसके अतिरिक्त भी हम आज श्राद्ध के विषय में चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो बड़ा ही रोचक वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बहुत ही आवश्यक है। इन विषयों पर हमको जानकारी होनी ही चाहिए। और वीडियो में मनुस्मृति के मत का ही वर्णन है। हम आपसे अपने मन से भी कुछ भी नहीं कहने वाले हैं। इस वीडियो में मनुस्मृति के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की चर्चा है, इसका यदि विवरण आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। वहाँ पर श्लोक की संख्या वहाँ पर वर्णित होगी कि किस श्लोक की संख्या से कहाँ तक का वर्णन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, कहाँ तक की चर्चा इस वीडियो में प्राप्त होगी। श्रीमन नारायण विजयते हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन, मनुस्मृति की चर्चा। और इस वीडियो को पूर्णतया समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप यह जो श्रृंखला है मनुस्मृति की, इसके जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको क्रमवार तरीके से देखें, जिनको हमने एक प्लेलिस्ट में डलवा दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। और जो पिछला भाग था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का जिन्होंने सही उत्तर प्रदान किया है उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप इनको कमेंट्स के माध्यम से ढेर सारी बधाइयाँ दें। हमारी ओर से भी इनको खूब खूब सारी बधाइयाँ, और आशा है आप सबके प्रति भी और जिन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया उनके प्रति भी कि इस वीडियो में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी वह सही उत्तर देंगे और आप लोग भी उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। और चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो विवाह संस्कार होता है, इसका उद्देश्य केवल स्त्री का संग नहीं है, केवल इंद्रियों का सुख नहीं है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि विवाह इसलिए किया जाता है ताकि हम इंद्रिय सुख प्राप्त करें, स्त्री का संग प्राप्त कर सकें। और पता है, जो लोग ऐसे मानते हैं, इस प्रकार से ऐसे मानने वाले लोग, ये 5-10 साल बाद जैसे ही इनका विवाह बीतता है, 5-10 वर्ष होता है, उसके उपरांत किसी न किसी वृषली स्त्री के चक्कर में पड़ करके अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं, अपना घर, अपना भाग्य दोनों नष्ट कर बैठते हैं। स्त्री के संग की कामना करने वाले लोगों को स्त्री शरीर से कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। उन्हें तो भिन्न भिन्न स्त्रियां चाहिए, प्रतिदिन नई नई स्त्रियां चाहिए, वैश्यालय जाते हैं। तो इस प्रकार से, और एक बात ये, और वहीं विवाह का मूल उद्देश्य यदि हम जानने का प्रयत्न करें तो विवाह का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि पित्रादि ऋणों से मुक्त होना, अर्थात हमको जो पितृ इत्यादि जो ऋण प्राप्त होते हैं उन ऋणों से हम मुक्त हो पाएं, इस कारण से हमको विवाह करना चाहिए। ऐसा वर्णन हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है। पितृ ऋण से मुक्त होने हेतु विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना होता है एवं उन्हें धर्म का मार्ग दिखाना होता है। इससे पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पितर आखिर हैं कौन। तो देखिए, ब्रह्मा से जो मरीच इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए, उनसे सोमपा इत्यादि जो हुए, यही पितर कहलाते हैं, इन्हीं को पितर कहा जाता है। भगवान विराट के सोमसद नामक जो पितर जो उनसे उत्पन्न हुए, ये सिद्धों के पितर हैं। वहीं पर मरीचि पुत्र अग्निस्वात देवताओं के पितर हैं। वहीं पर बरहिखद दैत्यों के पितर हैं।
और इसी के साथ में दानव, राक्षस, किन्नर, सर्प, पक्षी इत्यादि सबके पितर हैं बर्हिखत इस नाम से। और भृगुपुत्र सोमपा ब्राह्मणों के पितर हैं। अंगिरा पुत्र हविष्मंत क्षत्रियों के पितर हैं। पुलस्त्य पुत्र आज्यपा यह आपके वैश्यों के पितर हैं। इसके अतिरिक्त वशिष्ठ पुत्र शुकालिन जो है ये शूद्रों के पितर शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन हमको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पितरों के गण भी होते हैं, जैसे कि अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध, काव्य, सौम्य, अग्निश्वात, बर्हिखत, ये पितरों के गण हैं, पितरों के समूह हैं। इनके अतिरिक्त जो भी कुल में मृत होते हैं उनको यही समझना चाहिए कि वो पितृगणों में जाकर के सम्मिलित हो गए हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। ऋषियों से पितर अर्थात पितरों की उत्पत्ति हुई ऋषियों के माध्यम से, और पितरों से देवताओं का सृजन हमको मानना चाहिए, और देवताओं से फिर मनुष्यों, जीव जंतुओं, पशु पक्षी, किन्नर इत्यादि इन सब की सृष्टि हुई है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और इन पितरों को चांदी या चांदी के लगे पात्र से अगर हम जल दान करें तो इनसे इनको खूब सुख की प्राप्ति होती है। और ये जो काम है पितृ कार्य, जिसको पितृ कार्य कहा जाता है, श्राद्ध कर्म, जलांजलि प्रदान करना पितरों को, ये किसी भी पूजा पाठ से बढ़कर है। पूजा पाठ जो होता है जिसको देव कार्य कहते हैं, ये पितृ कार्य का अंगभूत होता है। इसे सर्वप्रथम करना चाहिए। जब भी आप पितृ कार्य में बैठें तो सर्वप्रथम देव कार्य करें, अंतिम में भी देव कार्य करें, ताकि पितृ कार्य की सुरक्षा हो सके। किसी शुद्ध स्थल में, नदी के तट पर या निर्जन स्थान में गोबर से लीप कर दक्षिण मुख की ओर वेदी का निर्माण करके, अर्थात वेदी का भी मुख दक्षिण हो, आप भी दक्षिणाभिमुख हो, इस प्रकार से जब हम श्राद्ध करते हैं तो इससे जो पितर हैं वो सुख को प्राप्त करते हैं। आगे इसमें मनुस्मृति में श्राद्ध विधान का वर्णन हमको प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराना चाहिए इसका भी संक्षिप्त निरूपण हमको मनुस्मृति में प्राप्त होता है। और इसी में जो पहले चर्चा हुई वीडियो के प्रारंभ में कि ब्राह्मणों के समक्ष मांस परोसा जाए कि नहीं परोसा जाए, अब परोसा जाए ऐसा वर्णन मनुस्मृति में प्राप्त है। ये विवादित जो श्लोक है वो इसी के मध्य आता है। हृदयानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च, इस प्रकार से वर्णन कि जो ब्राह्मण हैं उनको सुंदर व्यंजन परोसें जिसमें कि मांस भी हो, ऐसा यहाँ पर आ गया। हृदयानि अर्थात जो प्रिय हैं, चैव मांसानि और मांस को, पानानि सुरभीणि च सुंदर सुगंधित जल इत्यादि के संयोग से हमको परोसना चाहिए, ऐसा वर्णन आया है, ऐसा अनुवाद इसका होता है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो इसी श्लोक पर विवाद है, मतभेद है, क्या ब्राह्मणों को मांस भी परोसना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, मांस जो है वास्तव में अनेकार्थी है। हम इसको दो प्रकार से समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला, हम ये समझें कि ये जो मांस है ये अनेकार्थी है। मांस का तात्पर्य केवल दैहिक मांस नहीं होता, किसी जीव जंतु के शरीर से उत्पादित मांस ही नहीं होता। महाभारत में तो मांस नाम की एक वर्ण संकर जाति का भी वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो जब भी हम किसी श्लोक का अर्थ करें, अन्वय करें, तो हमको विवेक होना चाहिए। विवेक की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं जो अर्थकार होते हैं उनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आपको ज्ञान नहीं है तो यह कूटार्थक जो श्लोक हैं उनका आप तात्पर्य कैसे निकाल पाओगे। तो ये बात है। तो विवेक की आवश्यकता अर्थ के लिए होती है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर जो मांस का उद्देश्य है, यदि आप में विवेक है तो आप इसका निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर शारीरिक मांस की चर्चा नहीं हो रही। जब आप परिवेषण करेंगे ब्राह्मणों को तो वहाँ पर शारीरिक मांस को आप परिवेषण नहीं करोगे, भोज्य पदार्थों को परिवेषण करोगे। यहाँ पर भोज्य पदार्थों के विषय में ही वर्णन है। हालांकि जो श्राद्ध है, श्राद्ध में मांस का उपयोग होता था, कलयुग में नहीं होता, किंतु अन्य युगों में मांस को भी प्रशस्त बताया गया है। किंतु ब्राह्मणों को भोजन के लिए परोसा जाए ऐसा चिंतन यहाँ पर उचित नहीं है। तो मांस जो है, वास्तव में मांस का तात्पर्य गूदे से भी होता है। गूदा मतलब समझिए जैसे फलों का जो गूदा होता है, जो अंदर का जो उसका कोमल भाग होता है जिसमें रस होता है, उसको भी मांस कहा जाता है। तो यहाँ पर एक अर्थ हम ये ले सकते हैं कि उसका परिवेषण कीजिए, ऐसा वर्णन है यहाँ पर। ये पहला तर्क। और दूसरे प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि चूंकि श्राद्ध में कलयुग के
अतिरिक्त अन्य युगों में मांस की भी प्रयुक्ति होती थी, उपयोग होता था। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण के समक्ष भोज से पूर्व, भोज के लिए परिवेषण नहीं अपितु जो भी भोज्य पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों को, क्योंकि भोज्य पदार्थ आप पिंडदान में भी आप अर्पित करते हैं, तो उन समस्त पदार्थों को एकत्रित करके वहाँ पर स्थापित कीजिए, भूमि पर रखिए, ताकि ब्राह्मण जो है फिर आगे का कार्य जो है वो करवाए। ऐसा वर्णन यहाँ पर आता है। अब यह जो विषय है, इस विषय पर हमने अभी यहाँ संक्षिप्त चर्चा की, आधी चर्चा अंतिम में करेंगे। वीडियो के अंत तक आप इस विषय पर पूरी तरीके से सजग हो जाएंगे कि वास्तव में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये दो तर्क यहाँ पर जो विद्वान हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। ये भी हमारा तर्क नहीं है, हम आपको स्पष्ट ये बात कहना चाहते हैं, हम अपने मन से आपको तर्क नहीं दे रहे, अपितु जो गुरुजन हैं, जो विद्वज्जन हैं, उनके मुख से हमने जिस प्रकार से अर्थ इस श्लोक का सुना है, जो हमको पता चला है, हम वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये बात है। तो इस विषय पर आगे हम चर्चा और करेंगे अंतिम तक। इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो श्राद्ध कर्म है, मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है कि श्राद्ध कर्म को हमेशा उत्साह और प्रसन्नता से करना चाहिए। अश्रुम गमयति प्रेतान। अब कभी कभार हमको जो हमारे जो पूर्वज हैं, पिता हैं, पितामह हैं, उनकी स्मृतियां आने लगती है तो हम रोने लग जाते हैं। तो हमको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि अश्रुम गमयति प्रेतान, यदि आप अश्रु ढारते हैं, आप रो करके श्राद्ध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वह जो श्राद्ध है वो पितरों को प्राप्त नहीं होगा। तो किनको प्राप्त होगा? वो पितरों को न प्राप्त होकर प्रेतों को प्राप्त हो जाएगा। ये गड़बड़ है। तो क्रोध इत्यादि का त्याग करके, रोना धोना अर्थात शोक इत्यादि का त्याग करके हमको श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध में आसन के लिए कुतप का प्रयोग करते हैं। कुतप अर्थात जो जंगली मृग है, जंगली जीव हैं, उनके क्या कहते हैं, उनके केशों से निर्मित जो कंबल होता है, उसका आसन के रूप में प्रयोग उचित माना जाता है। और ब्राह्मणों को चाहिए कि वह ठंडा भोजन न करें, यजमान को चाहिए कि ठंडा भोजन आप परिवेषण न करें ब्राह्मणों के समक्ष, और ब्राह्मणों को चाहिए कि चुपचाप भोजन करें। जब तक वो चुपचाप भोजन करते हैं, तब तक ही पितर उनके देह का उपयोग करके भोजन ग्रहण करते हैं। और जैसे उन्होंने कुछ बोल दिया, या आप पूछ रहे हैं कि भोजन कैसे बना है, और उन्होंने बता दिया, तो समझिए कि फिर पूरा काम जो है बिगड़ गया। तो एक तो वर्जित है ये पूछना कि भोजन कैसा बना है, आप पूछें, ये वर्जित है पहली बात। और दूसरी बात, चुपचाप ही खाएं ब्राह्मण तो अच्छा है। आप बीच बीच में उनको पानी चाहिए ब्राह्मण देवता, ये चाहिए ब्राह्मण देवता, वो चाहिए, इस प्रकार से आपको कुछ पूछना नहीं है। और लगातार परिवेषण आगे बढ़ता रहे। इसके अतिरिक्त चांडाल कुत्ता और रजस्वला स्त्री जो है वह, इसके अतिरिक्त मुर्गा और शूकर और नपुंसक, ये सब यदि ब्राह्मणों को श्राद्ध भोज करते हुए देख दें तो श्राद्ध भोज का फल प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो श्राद्ध के निमित्त जो भी वस्तुएं हैं, उनको यदि शूकर सूंघ ले और मुर्गा यदि वहाँ से पंख फड़फड़ा दे, अब मुर्गा वहाँ पर जाकर के खड़ा हो गया, श्राद्ध की सामग्री आपकी वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर मुर्गा जाके खड़ा हो गया, अब आप उसको ले जा करके भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो डरता है तो अपना पंख फड़फड़ाता है। तो यदि पंख फड़फड़ा दे और उसके पंख से उत्पादित जो वायु है वो जाकर के स्पर्श कर ले आपके पदार्थों को, ऐसी स्थिति में जो श्राद्ध के पदार्थ हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं उसकी हवा से। कुत्ता तो यदि देख ले तो भी श्राद्ध के जो भोज्य पदार्थ हैं वो फिर योग्य नहीं रहते कि आप उसका परिवेषण कीजिए। और इसके अतिरिक्त जो अवर वर्ण के लोग हैं वो यदि स्पर्श कर दें श्राद्ध भोजन को तो वो खाने के योग्य नहीं रह जाता। तो ये बात है। अब अवर वर्ण का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, अवर और वर, इसको समझिए। वर का तात्पर्य द्विज होता है। अवर का तात्पर्य है ऐसे मनुष्य जिन्हें द्विजत्व अर्थात जनेऊ आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि शूद्र, उनको जनेऊ की आवश्यकता नहीं है। तो शूद्र और जो जघन्य जो वर्ण संकर हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। यदि उनके माध्यम से स्पर्श हो जाए श्राद्ध का जो भोज है वह, तो वह अशुद्ध हो जाता है, फिर ब्राह्मणों के माध्यम से वह ग्राह्य नहीं होता। तो इन समस्त विषयों का ध्यान रखते हुए हमको श्राद्ध कराना चाहिए, श्राद्ध भोज करना चाहिए, कराना चाहिए। और कोई भी अन्य ब्राह्मण यदि आए, आपने जिनका वर्ण किया है वो तो बैठे ही हैं, इनके अतिरिक्त यदि कोई भी और ब्राह्मण आए या कोई भूखा आए, ब्राह्मण न हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो, उनको आपको तृप्त करना है। ब्राह्मणों की आज्ञा से आप उनको तृप्त करिए, उनका यथोचित सत्कार करिए, क्योंकि
श्राद्ध का जो फल है और श्राद्ध के निमित्त आप जो भी अर्पित करते हैं उनको ऐसा नहीं है कि आपके पितर केवल ब्राह्मणों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों की आज्ञा से अन्य जो भी जीव जंतु हैं उनके माध्यम से भी जो पितर हैं वो इन सबको ग्रहण किया करते हैं। तो हमको सबको संतुष्ट करना अत्यावश्यक है। इस प्रकार विधि पूर्वक हमको श्राद्ध और श्राद्ध भोज संपन्न कराना चाहिए और इससे जो ब्राह्मणों का जो उच्छिष्ट अन्न रहता है वह संस्कार रहित यदि कोई बालक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको प्राप्त होता है वह अन्न जो उच्छिष्ट होता है ब्राह्मणों का। इसे सामान्यतया अन्य जो दास इत्यादि जो सेवक हैं वो ग्रहण करते हैं। अब यहाँ एक बात और समझिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, उच्छिष्ट का तात्पर्य जूठा नहीं होता। उच्छिष्ट का तात्पर्य होता है बचा हुआ अन्न। उदाहरण के लिए आपने एक बटलोई भर के चावल का निर्माण किया, अब आपके घर के सभी लोग पेट भर भोजन कर लिए, फिर भी आधा ही खत्म हुआ, आधा चावल उसमें बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ अन्न है वो क्या है? आपका उच्छिष्ट अन्न है। तो ब्राह्मणों के भोज के पश्चात जो बचा हुआ अन्न रहेगा वो उनका उच्छिष्ट अन्न कहलाएगा। और ये बचा हुआ अन्न भी यजमान का नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्राह्मण का ही हो। अन्यथा अपना बचा हुआ अन्न जो यजमान, अब यजमान भी भोजन करेगा और ब्राह्मणेतर जो हैं वो भी भोजन करेंगे, उन सब का जो बचा हुआ अन्न है उसको यदि हम दासों को सेवकों को समर्पित कर देते हैं, ऐसी स्थिति में समूढ़ो नरकम याति, ऐसा जो करता है ऐसा यजमान समूढ़ो नरकम याति कालसूत्र मवाक्षिरा, अर्थात उल्टा सिर करके तरी मूड़ ऊपर गोड़, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। ऐसी स्थिति में ये कालसूत्र नाम के नरक तक पहुंचता है, जो इस प्रकार से अपना उच्छिष्ट जो है श्राद्ध में दास इत्यादि को खिलाता है या देता है। तो ये बात है। अब श्राद्ध भोज की रात्रि न तो व्रणित ब्राह्मणों को ही और न तो यजमान को ही अपने पत्नी का संग करना चाहिए, अर्थात पत्नी का गमन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक सूत्र है। इससे यदि ऐसा कुछ हो गया तो ऐसी स्थिति में जो पितर हैं वो 1 मास तक पत्नी के मल में निवास करते हैं, इससे बहुत दोष लगता है, तो इससे हमको बचना चाहिए। तो ये बात है। अब यदि ब्राह्मण भोज की बात करें तो जैसे कि चर्चा हुई पहले, भोजन कैसे बना है ऐसा हमको नहीं पूछना है। भोजन करके उठने के बाद आपको प्रश्न करना है। और प्रश्न क्या होगा? प्रश्न ये होगा कि बहुत सा खाया कि नहीं, इस प्रकार से प्रश्न करिए। अर्थात आपको ये कन्फर्म करना है कि पेट भर ब्राह्मण देवता खाए हैं कि नहीं। तो पूछिए बहुत सा खाए हो कि नहीं, आप बढ़िया पेट भर आपका भोजन हुआ कि नहीं। और ब्राह्मण भी उत्तर सहित उनको स्वधास्तु कहकर आशीर्वाद दे, संतुष्टि का प्रदर्शन करे ब्राह्मण की, हम संतुष्ट हैं, हमने पेट भर भोजन किया। तो ये बात है। इस प्रकार पिंडदान संपन्न करके स्नानोपरांत फिर दक्षिण मुख करके पितरों से कुल की बढ़ोतरी तथा धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा की कामना करें कि हमारा जो कुल आगे आए, आप कुल की अभिवृद्धि करें। और आप जब कुल की अभिवृद्धि करें हे पितरों, तो हमारे जो कुल के जो आगे वंशज होंगे उनके हृदय में धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा सदैव बनी रहे, ये हमको कामना करना है, ये करें। इसके अतिरिक्त जो पिंड होगा उसको या तो आप गौ को खिला दें या ब्राह्मण आदि को समर्पित कर दें, या तो जल में बहा दें, या तो अग्नि में डाल दें, या तो पशु पक्षियों को खिला दें। और पतिव्रता स्त्री चाहे पुत्र की उसको कामना है तो वह जो मध्यम पिंड है, जो पितामह का जो पिंड होता है, उसको खा भी सकती है, जिससे उसको बहुत ही उत्तम और गुणवान और धर्मज्ञ धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन मनुस्मृति में प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। और जैसे कि चर्चा हो रही थी पूर्व में कि मांस के विषय में चर्चा हो रही थी, मांस की बात आई थी, तो श्राद्ध में विभिन्न जीवों के मांस का उपयोग होता था, ऐसा वर्णन मनुस्मृति में भी है। 3 अध्याय में ही आगे प्राप्त होता है कि अमुक जीव के मांस से पितर इतने दिन तक तृप्त रहते हैं। तो उपयोग तो होता था, उन्हें पितरों को समर्पित किया जाता था, किंतु इनका भोग ब्राह्मण करते थे, ये चिंतन ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। यहाँ पितर अपने ग्राह्य पदार्थों को समस्त जीवों से प्राप्त किया करते थे। ऐसा नहीं है कि आप केवल उन्हीं को समर्पित करें। तो अन्यान्य जीवों के समक्ष भी यदि हम मांस इत्यादि का समर्पण करते थे तो उनसे भी पितरों को वो सब वस्तुएं प्राप्त हो जाया करती थी। तो इस प्रकार से इसका निराकरण बैठता है। अब जैसे कि पहले भी चर्चा हुई कि हालांकि कलयुग में जो मांस है वह वर्ज्य है श्राद्ध में, इनसे पितरों को क्षणिक सुख तो मिलता है मांस से, जैसे कि
मनुस्मृति में ही वर्णन है कि 12 वर्षों तक, 11 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 5 वर्षों तक ऐसी तृप्ति मिल सकती है, लेकिन यह तो वार्षिक तृप्ति है। अगर हम लंबे समय तक की तृप्ति की बात करें तो वह मांस से, जीव हिंसा से प्राप्त नहीं होता। यहाँ बताया गया है कि वर्षा ऋतु है या मघा नक्षत्र है या त्रयोदशी का पर्व है, इन दिनों में पितरों के निमित्त कुछ भी आप अन्न अर्पण करें, उसमें मधु समर्पित करके, तो इससे पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी तृप्ति की प्राप्ति होती है जैसी तृप्ति आप यदि श्राद्ध कर्म के अंतर्गत मांस का उपयोग करें तो भी वैसी तृप्ति प्राप्त नहीं होती, ऐसी तृप्ति प्राप्त हो जाती है। तो मनुस्मृति में उक्त है कि मांस से पितरों को अक्षय आनंद की प्राप्ति नहीं होती थी, अपितु वार्षिक आनंद ही मिलता था। और इसी का संकेत देते हुए यदि हम श्रीमद् भागवत का अनुशीलन करें तो वहाँ पर कलयुग की गति को देखते हुए श्री नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि न दद्यादामिषं श्राद्धे, श्राद्ध में हमको मांस नहीं देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए? मुन्यन नहीं, मुनि का जो मुनि अन्न जो होता है, मुनि का जो भोज्य अन्न होता है वह मुन्यन्नि स्यात् परा प्रीतिर यथा न पशु हिंसया। अर्थात नारद मुनि युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि पशु हिंसा से प्रीति की आनंद की प्राप्ति होती है पितरों को, लेकिन यथा न पशु हिंसया, जैसी पशु हिंसा से भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती, उससे अधिक आनंद की प्राप्ति मुन्यन नहीं, मुनि अन्न जो है उससे पितरों को प्राप्त हुआ करती है। तो हमको चाहिए कि हमारे जो पितर हैं उनको अक्षय अक्षर आनंद की प्राप्ति हो, न कि कुछ वार्षिक क्षणिक, और फिर कलयुग में यह तो वर्जित ही है। तो ये इसका पूरा निष्कर्ष है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। इसी के साथ आज के वीडियो का प्रश्न आप सबके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की वीडियो का प्रश्न है कि नारद जी ने किनके समक्ष ये कहा था कि हमको श्राद्ध में मांस समर्पित नहीं करना चाहिए। जो धर्मज्ञ हैं, जो धर्म के जानकार हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। किनके समक्ष नारद जी ने श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा था, इसकी चर्चा इस वीडियो में हुई है। यदि आपको स्मरण है तो आप उत्तर लिखिए कमेंट्स में, यदि स्मरण नहीं है तो वीडियो एक बार और देखिए, इससे लाभ हुई है, हानि नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे वीडियोस आपको भविष्य में भी प्राप्त होते रहें। और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न है तो निश्चिंततापूर्वक आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आपके मन में हमारी टीम के लिए कोई भी सलाह है तो आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप हमारे चैनल के सलाहकार बनने का जो विशेषाधिकार है उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करें, वहाँ पर आपको सारा कुछ दिख रहा होगा, उसके अनुरूप आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इनसे आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जा करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भागवत कथा इत्यादि के विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आयोजन इत्यादि से संबद्ध, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार अवश्य देखें। और यदि आप इसी प्रकार के वीडियोस भविष्य में भी हमारी जो टीम है वो आप तक पहुंचाती रहे, ऐसी आपकी मंशा है, तो सहयोग की वांछा रहेगी। और आर्थिक सहयोग यदि आप हमारी टीम को करना चाहते हैं तो इस वीडियो के पिंड कमेंट को देखिए, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आपको उसका विवरण दिया जाएगा। एक बार वहाँ पर जा करके अवश्य निरीक्षण करें। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको भाया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे। जय श्रीमन नारायण।